अमेरिका का रोल ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीज फायर कराने में हु इज देयर? देखिए, ऑस्टेंसिबली जो नजर आ रहा है वो तो नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया, अमेरिका ने करवाया, लेकिन यहाँ इस जगह तक हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए, बावाज़ बुलंद इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने दोस्तों का हम मशकूर होना चाहिए कि हम इस सीज फायर के लम्हे पे, जहाँ पे इंडिया डर गया कि ये जंग एस्केलेट हो गई तो पाकिस्तान इसको जीतता रहेगा, ऐसी सिचुएशन में पहुंचाने तक के लिए अमेरिका का कोई रोल नहीं था। इसमें पाकिस्तान का चीन के साथ जो हमारी राहदारी है उसका रोल था। अच्छा, तो चीन के रोल के बगैर ये सीज फायर नहीं हो सकता था, लेकिन करवाया अमेरिका ने। अच्छा, आपको क्या लगता है? नहीं, आई थिंक 100% करेक्ट, बिकॉज देखिए बात ये है कि पाक चाइना फ्रेंडशिप जो है ना, वो हमें लगता है कि शायद सिर्फ पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर तक महदूद है, हमें जो बैनर्स पे नजर आती है, इट्स वे बियॉन्ड देन दैट। पाकिस्तान एंड चाइना हैव बीन लाइक ब्रदर कंट्रीज पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री नाउ जिसने चाइना को किया। चाइना का हमारी इकोनॉमिक फॉर 1500 इयर्स तो नहीं आप डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, मैं बिल्कुल मैं डोनाल्ड ट्रम्प से शुरू हुआ, साथ ऐसे भी हो सकता है वो कहते हैं 1946 में जंग खत्म हो गई है, साथ साथ को थोड़ा सा तंग करना बनता है। डोनाल्ड ट्रंप को कॉपी करने का खिताब और कारनामा सिर्फ आपका लीडर सर अंजाम दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। अरे मैं सिर्फ एक गुजारिश करूं इसके जवाब में, क्योंकि अब जंग खत्म हो गई तो मेरी इनके लीडर पे हम नेक्स्ट वीक से आते हैं। दिस वीक वी आर नॉट डूइंग दैट। जंग खत्म हो गई तो मेरी भी एक बात सुन लें। सुना है कि जंग खत्म होने के बाद नवाज शरीफ साहब की ट्वीट आई थी, वो कहते हैं कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। उन्होंने मुक्का मारा, उन्होंने तो सबको शाबाश दी है और उन्होंने कहा कि अच्छा साथ साथ उस पर हम बात ही नहीं कर रहे ना, आज हम बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जवाब दिया, वरना जवाब भी आ गया, आपका भी जवाब आ गया, इस पे बात नहीं कर रहे। इस वक्त मैंने आमना इंडियन अवाम का सेंटिमेंट देखने की कोशिश की कि व्हाट आर दे अप टू, और जो मुझे समझ आई वो मोदी से खासे नाराज हो गए आज के सीज फायर के बाद। वो कह रहे ही इज सच अ बिग लूजर, जिसने जाके सीज फायर कर लिया, पाकिस्तान को उड़ा के क्यों नहीं रख दिया, कराची पोर्ट के वाकई अंदर क्यों नहीं घुस गए। टू बी ऑनेस्ट, सेंटिमेंट अगर मैं अपने आप को उस जगह पे रखूं और मैं देखूं तो वो उनकी कैफियत तो बेचारों की एक लावारिस बच्चे की है। हाँ। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि पहले उनको झूठे ख्वाब दिखाए, नॉन स्टॉप झूठ बोला इतने दिन, कुछ भी नहीं किया, हमारा एक बाल भी नहीं तोड़ सकते, और उनको बेवकूफ बनाते रहे दुनिया जहान की फेक ऑडियोज फेक वीडियोस चला के। वो कल एक वीडियो चलाई कि जी हमने पाकिस्तान का तैयारा गिरा लिया, उधर जो है खेत के अंदर एक तिनका भी जला हुआ नहीं था। आपने पता नहीं तैयारा कैसे जो है शादबाद खेत के ऊपर गिरा लिया। सो दे हैव बीन प्लेड सो बैडली और उसके बाद ऑब्वियसली जिस तरह हमारे सेंटिमेंट्स हाई हैं, अवाम के सेंटिमेंट्स हर जगह पे हाई होते हैं। पहला मसला तो मुझे ये है कि इंडियन अवाम ने जो मोदी को सपोर्ट किया हमेशा एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट के ऊपर, पाकिस्तान ने कभी ये नहीं किया। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि जिस वक्त पहलगाम में हमला हुआ किसी पाकिस्तानी ने उसको सेलिब्रेट नहीं किया। अवाम से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, हर किसी ने उसकी मज़म्मत की। हमें वो वीडियोस देख के खुद रोना आ रहा था। हमने उस लॉस ऑफ लाइफ को हमने मोर्न किया, हमने कहा हमें अफसोस है, लेकिन दिस इज व्हाई लीडरशिप इज सो इम्पोर्टेंट। मोदी जैसे आदमी ने ना कि खुद दुनिया में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई, बल्कि अपनी आवाम के दिलों को भी इतना नेगेटिव कर दिया कि दे वांट टू सी वो आप सोशल मीडिया पे बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी हेट्रेड है उनके दिलों में, दिमागों में किल्ड। और आपको ये लग रहा है कि आप टेररिज्म रोक रहे हैं, इस तरह से टेररिज्म इस तरह नहीं रुकता। टेररिज्म रोकना है तो पहले अपने बुचर ऑफ गुजरात का कत्ल करें सारे मिलके, उसके बाद टेररिज्म का खात्मा पूरी दुनिया से शुरू कीजिए। बिल्कुल। अच्छा साथ साहब, जो इंदिरा गांधी के साथ इस वक्त एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं इंडियंस मोदी का, अगर लेट्स से कि मोदी का जो ये तमाम तर ड्रामा रचाने का मकसद था वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट या फिर एंटी इस्लाम सेंटिमेंट को फ़रोग दे के वोट हासिल करना था, तो इसका तो मतलब हुआ कि चले एक तो जंग के तौर पे उनकी हार हो ही गई, लेकिन मोदी के लिए ये भी बहुत बड़ी हार हो जाएगी कि आपने ये सब कुछ किया, पूरी दुनिया को आपने एक तरह से नचा के रख दिया गलत सेंस में, और आपके साथ एंड पे ये हुआ कि अब तो आपको वोट भी नहीं मिलेगा, आपके अवाम आपसे खुद नाराज़ हो गए। इंदिरा गांधी से आपको कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, मैं इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर इस वजह से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता।
ये कहे कहने के अलावा ये बात करने के अलावा कि इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट और हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, वो एक फैशिस्ट रजीम है जो कि अपने नेबर्स के खिलाफ खास तौर पे और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ भी बर्बरियत करती है। उनकी सियासी मजबूरियां, बिहार का इलेक्शन, दीगर चीज़ें क्या हैं, मैं इस पे बात किए बगैर, ये उनका इंटरनल मामला है, जैसे हमारे बहुत सारे इंटरनल मामला हैं और हम नहीं चाहते कि भारत उसके ऊपर बात करे। लेकिन मैं इतनी गुजारिश करूं कि ये 2025 का पाकिस्तान है, ये 71 का पाकिस्तान नहीं है। 71 मैंने इस वजह से कहा क्योंकि जब वो इंदिरा गांधी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो 1971 की वॉर, वो यही कह रहे हैं ना कि 2 हिस्सों में तोड़ दिया पाकिस्तान को। 1971 की वॉर कैसे करते हैं? 1971 के फैक्टर्स और थे, उस वक्त की लीडरशिप और थी, पाकिस्तान की एबिलिटी और थी, इंटरनल डायनामिक्स और थे, इंटरनेशनल कोलिशंस और थी। ये 2025 का पाकिस्तान है, ये यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता। इसके पास एक ऐसी पॉपुलेशन है जो तकरीबन 70-75% जो है वो 30 साल की उम्र से कम है, जो पाकिस्तान को एक नए विजन के तहत देखती है, जो एजुकेटेड है, जो नैरेटिव को कंट्रोल करती है, जो अपने आप को शुजात के साथ खड़ा होना देखना चाहती है। इस पाकिस्तान के साथ मोदी ने लड़ाई करके देख ली, अगर फिर से करना चाहता है तो हम तैयार हैं। मोस्ट वेलकम।